तो गाइस द इनक्रेडिबल हल्क 2008 मूवी के एंडिंग में हल्क की फाइट एबोमिनेशन के साथ हुई थी। ये फाइट हल्क मूवी की आज तक की सबसे बेस्ट फाइट मानी जाती है। तो इस फाइट में मुझे कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स मिली हैं जो मार्वल और हल्क फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस सीन की शुरुआत में एबोमिनेशन न्यूयॉर्क सिटी में तबाही मचाता है। यहाँ आर्मी सोल्जर्स एबोमिनेशन पर एक छोटी मिसाइल छोड़ते हैं जिसे एबोमिनेशन अपने हाथों से पकड़कर अपने ऊपर ही ब्लास्ट करता है। अगर आपने हल्क 2003 मूवी का ये सीन देखा है तो आपको पता होगा कि ये हल्क भी एक छोटी मिसाइल को अपने हाथों से पकड़कर मुंह से ओपन करता है, बट यहाँ हल्क ब्लास्ट एक हेलीकॉप्टर पर करता है। तो ये दोनों सीन एक दूसरे के रेफरेंस है। आगे एबोमिनेशन न्यूयॉर्क पुलिस की एक टैक्सी को अपने हाथों से ऊपर उठाकर सोल्जर्स पर दे मारता है। तो इस सीन को रिपीट किया गया है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के इस सीन में। यहाँ पीटर यानी स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो के थ्रू फेंकी गई एक NYPD टैक्सी को अपने हाथों से सर पर रोकता है। स्पाइडरमैन इस टैक्सी से एक पुलिस वाले को बचाता है। हल्क और एबोमिनेशन फाइट शुरू होने के बाद हल्क एक टैक्सी तोड़कर एबोमिनेशन को बुरी तरह मारता है। मार खाने के बाद आप देखोगे कि एबोमिनेशन थूकता है और एक किक से हल्क को दूर फेंक कर मारता है। तो यही सीन रिपीट किया गया है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के हल्क वर्सेज हल्कबस्टर सीन में। यहाँ टोनी हल्कबस्टर से हल्क को ठीक वैसे ही पीटता है जैसे हल्क टैक्सी से एबोमिनेशन को, और यहाँ टोनी से मार खाने के बाद हल्क भी एबोमिनेशन की तरह ही थूकता है और टोनी यानी हल्कबस्टर की अच्छी खासी कुटाई करता है। फ्रेंड्स, मूवी में हल्क और एबोमिनेशन की लड़ाई न्यूयॉर्क की एक गली में गाड़ियों के बीच होती है और कॉमिक्स में भी ये लड़ाई गाड़ियों के बीच ही होती है, बट एक ब्रिज पर। मूवी में पहला वार एबोमिनेशन हल्क पर करता है, यानी हल्क को गाड़ियों पर दे मारता है, और कॉमिक्स में पहला वार हल्क एबोमिनेशन पर करता है। मूवी में हल्क एक टैक्सी को बीच से तोड़कर लड़ता है, बट कॉमिक्स में एबोमिनेशन एक कार फेंककर हल्क को मारता है। गाइस, आगे कुछ गजब की डिटेल्स हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दें। तो मूवी में इन दोनों कैरेक्टर्स की लड़ाई के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, बट आप देखोगे कि हेलीकॉप्टर में बैठे सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, बट जनरल रोस और उसकी डॉटर बेटी रोस बच जाते हैं। यहाँ हल्क भी पहली बार अपनी फोर्स पंचेस पावर का यूज करता है हेलीकॉप्टर में लगी आग बुझाने के लिए। यही पावर हल्क ने यूज की 14 साल बाद सी हल्क सीरीज के इस सीन में, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। आगे हल्क और एबोमिनेशन की फाइट में हम देखते हैं कि एबोमिनेशन हल्क को दीवार से लगाकर काफी बुरी तरह मारता है, बट इस सीन में आप नोटिस करोगे कि हल्क की स्ट्रेंथ एबोमिनेशन से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हल्क के बढ़ते गुस्से के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इस सीन में एबोमिनेशन हल्क को कई ऐसे पंच मारता है जिससे हल्क अंदर तक हिल जाता है। इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। इस सीन के एंड में एबोमिनेशन हल्क को मारने के लिए एक भारी भरकम जंजीर का यूज करता है। तो ठीक ऐसे ही कॉमिक्स का एबोमिनेशन भी हल्क को जहाज के लंगर की जंजीर से मारता है। फाइट के एंड में हल्क एबोमिनेशन को उसी की जंजीर से बांधकर हरा देता है। तो ये सीन भी कॉमिक्स से उठाया गया है। कॉमिक्स में भी हल्क एबोमिनेशन को जंजीर से बांधकर रोस के हवाले कर देता है। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक पेपर दिखाया गया है जिस पर निक फ्यूरी का नाम लिखा होता है, बिकॉज निक शील्ड में काम करता है और शील्ड न्यूयॉर्क में। इस सीन से जस्ट पहले हम 2 वेपनाइज गाड़ियों के ऊपर स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा देखते हैं। तो इस तरह के वेपन्स कॉमिक्स में स्टार्क इंडस्ट्री बनाती है। इन वेपनाइज आर्मी कार्स को मूवी के मिड में हल्क पर अटैक करते हुए दिखाया गया है। मूवी के एंड में ब्रूस एक एनवेलप ओपन करता है जिसमें एक पेंडेंट निकलता है। तो ब्रूस को ये पेंडेंट उसका फादर डेविड बैनर भेजता है उसकी गर्लफ्रेंड बेटी रोस के लिए। एनवेलप पर आप डेविड भी लिखा देख सकते हो। हल्क वर्सेस एबोमिनेशन सीन की शुरुआत में जब एबोमिनेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो साथ में सैमुअल स्टन्स भी ट्रांसफॉर्म होता है। कैप्टन अमेरिका 4 में दिखाया जाएगा कि सैमुअल किस चीज में ट्रांसफॉर्म हुआ था। कॉमिक्स में सैमुअल ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक जीनियस साइंटिस्ट बन जाता है जो अपने आप को द लीडर कहता है। ट्रांसफॉर्मेशन सीन में ही आप देखोगे कि एबोमिनेशन के बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले सैमुअल छत से भागता है। गाइस, हल्क और एबोमिनेशन की फाइट एंड होने के बाद एबोमिनेशन ह्यूमन फॉर्म में नहीं आता, मिलिट्री वाले उसे उसी फॉर्म में ले जाते हैं, बट सी हल्क सीरीज में दिखाया गया है कि एबोमिनेशन ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक बुक में एबोमिनेशन कभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं लौट सका, बिकॉज कॉमिक्स में एबोमिनेशन की बस एक ही वीकनेस है और वो है उसका कभी भी ह्यूमन फॉर्म में ना आना। अगर आपने द इनक्रेडिबल हल्क 2008 मूवी पूरी देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पर भी एमिल ब्लोंस्की को एबोमिनेशन नहीं कहा गया, बट कॉमिक्स में हल्क और ब्लोंस्की की फाइट के दौरान बेटी रोस एमिल को एबोमिनेशन कहती है और ब्लोंस्की को यह नाम इतना पसंद आता है कि वो इस नाम को पिक कर लेता है। लास्ट डिटेल, इस मूवी में ब्रूस बैनर ब्राजील के एक बॉटलिंग प्लांट में काम करता है, बट जब मिलिट्री उसका पीछा करती है तो बैकग्राउंड म्यूजिक इंडियन सुनाई देता है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।